हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट। बच्चों, जैसा कि कल मैंने बीहाइव का इंग्लिश का चैप्टर नंबर सेकंड द साउंड ऑफ म्यूज़िक का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, आज मैं उसी चैप्टर का पार्ट सेकंड लेकर आया हूँ जिसका नाम है द सेनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द सेनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान में क्या कहा गया है? देखिए, लिखा गया है कि एम्परर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए, यहाँ पर एक सम्राट हैं। सम्राट कौन? औरंगजेब, जिन्होंने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम था पुंगी, उसको बैन करा दिया, यानी प्रतिबंधित करा दिया। इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट्स हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। क्यों बैन करा दिया था, क्यों प्रतिबंधित करा दिया था? क्योंकि इसकी जो साउंड था, इसकी जो आवाज़ थी, वो बड़ी ही अनप्लेजेंट थी, यानी भद्दी आवाज़ थी। इसलिए इसको राज दरबार शाही में इसको बैन करवा दिया गया। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर। अब देखिए, रीडेड नॉइस मेकर क्या होता है? जिसमें हम जोरों से फूंक मारकर आवाज़ को निकालते हैं, उसको हम रीडेड नॉइस मेकर बोलते हैं। इसलिए कहा गया पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर, यानी कि जिस यंत्र में हम फूंक मारकर आवाज़ या ध्वनि को निकालते हैं, हम उसको रीडेड नॉइस मेकर बोलते हैं। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि इसको, इस पुंगी यंत्र को हम दोबारा लेकर आए। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। देखिए, एक बार्बर था, एक नाई था, और उसकी पूरी फैमिली क्या काम करती थी? म्यूजिशियन थी। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, और वो किसी राज दरबार शाही में ये पुंगी को बजाया करते थे। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। अब उन्होंने निश्चय किया कि हम इस पुंगी की धुन को चेंज कर देंगे, यानी कि एक भद्दी आवाज़ को एक मधुर आवाज़ में चेंज कर देंगे। ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम। उन्होंने क्या किया? एक पाइप को लिया, जिसको जैसा कि आप समझ सकते हो, बांस होता है, अंदर से क्या होता है? खोखला। तो उन्होंने भी एक बांस लिया जो कि अंदर से खोखला था। डैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, जो कि लंबा था और चौड़ा था। देन द पुंगी, जो कि पुंगी से काफ़ी लंबा और चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप में 7 होल किए गए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जैसे ही उसको बजाया गया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स, यानी उस पुंगी के कुछ होल को तो बंद करके बजाया करते थे, और कुछ होल्स को, उसके खोल को खोल के बजाया करते थे। एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस, जिस कारण से उसमें से मधुर आवाज निकला करती थी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंटल बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। अब देखिए, उस पुंगी की आवाज को सुनकर सभी लोग इम्प्रेस्ड हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी। अब देखिए, वो इंस्ट्रूमेंट जो था, जो यंत्र था, वो पुंगी से बिल्कुल अलग था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, और उसका एक नया नाम भी दिया गया। एज द स्टोरी goes, since it was the first played in the Shah chambers and was played by a nai। अब देखिए, ये एक राजशाही दरबार में इसको बजाया गया, और किसके द्वारा बजाया गया? बाया नाई, एक बार्बर के द्वारा, नाई के द्वारा बजाया गया। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द शहनाई, इसलिए इसका नाम शहनाई पड़ गया, यानी शाह आलम के दरबार में बजाया गया और नाई के द्वारा। तो शाह आलम से शह और नाई के द्वारा नाई, तो शहनाई नाम इसका पड़ा। देखिए, जिस प्रकार से आप यहाँ पर पिक्चर्स में देख सकते हो, पुंगी कैसी थी और सेनाई, फिर बाद में कैसा उसमें मॉडिफिकेशन किया गया। फिर नेक्स्ट लिखा है द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। अब देखिए, शहनाई की जो आवाज़ थी, उसको मधुर आवाज़ में बदल दी गई, और एंड फॉर द रीज़न इट स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स। और देखिए, क्या माना जाने लगा? अब शहनाई को एक पवित्र यंत्र माना गया, और ये केवल कहाँ? टेम्पल्स में और शादियों में बजाया जाने लगा। इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। अब बता रहे हैं कि किसी की भी शादी हुआ करती थी तो उसमें ये शहनाई का वादन किया जाता था। इन द पास्ट द शहनाई वॉज अ पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। अब देखिए, राज दरबार शाही में 9, यानी कि अपने 9 यंत्रों में इसका भी नाम गिना जाने लगा। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग, लेकिन इसका अधिकतर यूज़ कहाँ किया जाता था? टेम्पल्स में और शादियों में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन द क्लासिकल स्टेज गोस ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब देखिए, इसका सबसे ज़्यादा वादन किन्होंने किया है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इन्हीं के कारण इस शहनाई का बहुत फेमस, शहनाई जो थी वो बहुत फेमस हुई।
एज अ 5 years ओल्ड, देखिए बताया जा रहा है कि 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा, के 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान जी गिल्ली डंडा खेला करते थे नियर अ पॉन्ड, यानी कि एक तालाब के पास, इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार, बिहार के एक डुमराव जगह पर। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैत। अब देखिए ये एक टेम्पल, बिहारी जी के टेम्पल में भोजपुरी चैत गाने जाया करते थे। एट द एंड विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू, जहाँ पर उनको एक 1.25 किलो का लड्डू दिया जाता था। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, किसके द्वारा दिया जाता था? वहीं के महाराजा के द्वारा इन्हें 1.25 किलो का लड्डू दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years अगो, यानी इस घटना को घटे हुए 80 साल हो चुके थे। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलाइज अवार्ड्स इन इंडिया। अब देखिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर उन्हें कई सारे अवार्ड्स, इंडियन अवार्ड्स भी दिए गए। द भारत रत्न से उनको नवाजा गया। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। देखिए बिस्मिल्लाह खान जी का जन्म 21 मार्च 1916 को एक प्रसिद्ध म्यूजिशियन परिवार में हुआ था और बिहार में रहते थे ये लोग। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श, अब देखिए बताया जा रहा है कि इनके जो दादाजी थे रसूल बख्श खान वॉज अ शहनाई नवाज ऑफ भोजपुरी किंग्स कोर्ट। अब वो भोजपुरी राज दरबार में क्या थे? एक शहनाई वादन थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके जो पिता थे पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर, और जो भी इनके पूर्वज थे, वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, वो भी क्या थे? शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। अब देखिए जो छोटा सा बालक था उसने अपने जीवन में इस संगीत को बहुत जल्दी उतार लिया। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू द हिज मैटरनल अंकल हाउस इन बनारस। अब देखिए जब इसकी माँ इसको अपने मैटरनल हाउस यानी कि मामा के यहाँ ले गए जो कि बनारस में रहते थे। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस विथ द शहनाई। अब देखिए वहाँ पर बिस्मिल्लाह खान जी क्या देखा करते थे? अपने मामा को देखा करते थे शहनाई बजाते हुए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनीड हिज अंकल। अब देखिए बहुत ही जल्द बिस्मिल्लाह खान जी ने वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया, यानी कि अपने मामा जी के संग वो सीखने लगे। अली बख्श टू इज विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। अब देखिए अली बख्श जो थे वो विष्णु टेम्पल में क्या करते थे? बनारस के विष्णु टेम्पल में वो इस शहनाई को बजाया करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैपिटेटेड फॉर आवर टू ऑन एंड। अब देखिए वहीं पर बिस्मिल्लाह खान जी घंटों बैठकर ये सारी चीज़ों को देखा करते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरा दिन वो शहनाई वादन की प्रैक्टिस करते रहते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉर्न्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। अब देखिए बताया जा रहा है कि वहाँ पर बालाजी और मंगला मैया और वहाँ पे गंगा जी के तट के किनारे ये अपने अकेले ही उस शहनाई का वादन करते रहते थे, प्रैक्टिस करते रहते थे उसकी। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास एंड वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी द बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। अब देखिए वो गंगा, बहती हुई गंगा के किनारे वो उस शहनाई के अंदर से राग निकाला करते थे। एट द एज ऑफ 14, जब वो 14 साल के हुए, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद। तो बिस्मिल्लाह खान जी ने किसका साथ पकड़ लिया? अपने ही अंकल का, जो कि इलाहाबाद में म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल उस्ताद फैयज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड वुड हार्ड एंड यू शैल मेक इट। अब देखिए वहीं पर फैयज़ खान जी उनसे क्या कहने लगे उस बच्चे से कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, अगर तुम चाहो तो इससे भी अच्छा कर सकते हो, यानी उसका उत्साह बढ़ाया। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेड। अब देखिए जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो का वहाँ पर 1938 में क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। वहाँ पर बिस्मिल्लाह खान जी को एक बहुत बड़ा मौका मिला अपने शहनाई के वादन का प्रदर्शन करने के लिए। ही सून बिकेम एन ऑफ्टन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और उन्होंने पहली बार रेडियो पर अपने शहनाई को बजाकर दिखाया। वेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशंस विद हिज शहनाई। अब देखिए जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, तो बिस्मिल्लाह खान जी ने भारत की आज़ादी के खुशी में उन्होंने क्या किया? अपने भारत के लिए एक शहनाई का वादन किया, यानी उन्हें शहनाई बजाई। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इन द राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट। उन्होंने कहाँ बजाया?
यानी दिल्ली के लाल किले पर बजाया टू एन ऑडियंस, जहाँ पर कई सारी ऑडियंस मौजूद थी, विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, हु लेटर गिव हिज फेमस ट्राइस्ट एंड डेस्टिनी स्पीच, जहाँ पर उन्होंने अपने खूब अच्छे भाषण को दिया। कौन दे रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भाषण दे रहे थे, और उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए बिस्मिल्लाह खान जी ने शहनाई का वादन किया। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब देखिए बिस्मिल्लाह खान जी ने कई सारी यादगार उन्होंने परफॉर्मेंस दिए, यानी अपने शहनाई को बजाया। देखिए इंडिया में भी बजाया उन्होंने और विदेश में भी बजाया। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान। उनका पहला सफ़र कहाँ पर था? अब्रॉड यानी अफगानिस्तान में। वे किंग जहीर शाह was so taken in by the maestro and he gifted him priceless Persian carpets, जहाँ पर उनके जो राजा थे, जो जहीर शाह थे, वो उनसे खुश होकर उन्होंने क्या दिया? उनको गिफ्ट दिया। क्या? पर्शियन कारपेट्स, महंगी सी एक कारपेट दी और शोवरेंस दिए। अब देखिए शोवरेंस क्या होते हैं? थिंग्स गिवन इन द मेमोरी ऑफ अ प्लेस, यानी एक यादगार चीज़ दी उन्हें। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूज़िक। अब देखिए केवल अफगानिस्तान के राजा ही उनके म्यूज़िक से प्रभावित नहीं हुए। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, यानी कि जो निर्देशक थे, जो डायरेक्टर थे फिल्म के, विजय भट्ट, वॉज सो इम्प्रेस्ड, वो भी उनसे कई ज़्यादा प्रभावित हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एस अ फेस्टिवल एट ही नेम अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, और उन्होंने अपने ही फिल्म में उन्हें शहनाई बजाने का एक मौका दिया। अब देखिए उनकी फिल्म कौन सी? पहली फिल्म थी उनकी गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज हिट एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान पोजीशंस दिल का खिलौना है टूट गया। अब देखिए उनकी फिल्म जो थी वो सुपर डुपर हिट गई, और बिस्मिल्लाह खान जी का पहला वादन यंत्र किस पर था? एक गाना था, दिल का खिलौना कहीं टूट गया। आपने सुना होगा ये फिल्म का एक संगीत, नहीं सुना हो तो यूट्यूब पर आप देख सकते हो। टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, यानी कि इनकी जो फिल्म थी वो चार्ट बस्टर गई, यानी कि सुपर डुपर हिट गई है। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान वेन्यूज इन फिल्म म्यूजिक व लिमिटेड टू विजय भट्ट, गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास एंड कन्नड़ वेन्यू। अब देखिए बताया गया है कि भाई इतने अच्छे वादक होने के बावजूद भी इन्होंने फिल्म में अपनी शहनाई को बजाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि ये फिल्म वगैरह उनके लिए नहीं है। तो उन्होंने केवल अपने दो ही चीज़ों में शहनाई का वादन किया है, जो था क्या? कन्नड़ वेन्यू और सानदी अपना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म विद द आर्टिफिशियल एंड ग्लैमर्स टू द फिल्म वर्ल्ड। अब वो कह रहे हैं कि मेरे फिल्म वर्ल्ड में कोई दिलचस्पी नहीं है। ही सेज विद एम्फेसिस, और ऐसा कहते हुए वो फिल्म इंडस्ट्री से फिर उन्होंने कभी काम नहीं किया। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस केम थिक एंड फास्ट, यानी कि दिन पे दिन क्या है वो अवार्ड्स जीते चले जा रहे थे, बहुत तेज़ी से उनके पास अवार्ड चले आ रहे थे। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल। देखिए बिस्मिल्लाह खान जी को कहाँ बुलाया गया? कि भाई लिंकन जी सेंटर हॉल में बुलाया गया इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहाँ? अमेरिका में है ये। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। अब देखिए इनको कई सारी जगह पर बुलाया गया, फेस्टिवल्स पर बुलाया गया, ताकि ये अपने वादन का प्रदर्शन वहाँ कर सकें। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनल that an auditorium in Tehran was named after him, ताहिर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब देखिए ये वहाँ के बिस्मिल्लाह खान जी वहाँ के नहीं थे, लेकिन फिर भी तेहरान में इनके नाम पर मॉस्क्यू रखा गया, यानी ताहिर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इनके नाम पर ये रखा गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, यानी बिस्मिल्लाह खान जी को ये सारे पद्म विभूषण है ना, पद्म श्री और पद्म विभूषणम, ये सारे अवार्ड्स इनको प्राप्त हुए। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। और देखिए सबसे बड़ा रत्न जिसको हम बोलते हैं भारत रत्न, इनको भारत रत्न से नवाजा गया विद द कोवर्डेड अवार्ड resting on his chest and his eyes glinting with the rare happiness, he said, all I would like to say is teach your चिल्ड्रन म्यूज़िक। अब देखिए ये सब जब उन्होंने देखा कि भाई इनके पास इतने सारे विभूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न सबसे बड़ा उन्हें जब प्राप्त हुआ, तो उन्होंने सभी को बस एक ही चीज़ की प्रेरणा दी कि सभी व्यक्ति अपने अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाएं। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, क्योंकि ये भारतीय एक सभ्यता है, हमारी भारत की सबसे बड़ी सभ्यता है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूज़िक, क्योंकि
अमेरिका के लोग, विदेशी लोग भी अपने अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखा रहे हैं। तो हम तो भारतीय हैं और भारतीयों को ये तो सबसे बड़ा परंपरा होती है, इसलिए उन्होंने लोगों को एक संदेश दिया कि सभी लोग अपने अपने बच्चों को संगीत जरूर सिखाएं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर दी वर्ल्ड, खान साहब, अब देखिए इनको पूरे वर्ल्ड में किस नाम से जाने जाने लगा, खान साहब के नाम से जाने जाने लगा। एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड दुमराव। अब देखिए ये सबसे ज़्यादा शौकीन थे किस चीज़ के, बनारस के, दुमराव में। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये वहीं पर गाया करते थे शहनाई को, है ना, तो इसलिए कहा गया कि बनारस एंड दुमराव को बड़ी याद आती थी। फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये दुनिया की सबसे सुंदर जगह थी। अ स्टूडेंट ऑफ हिज ओन वांटेड हिम टू हैड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए। अब देखिए इन्हीं के स्टूडेंट चाहते थे कि यूएसए के अंदर एक स्कूल बनाया जाए, किसका, म्यूजिक का। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस। जब बिस्मिल्लाह खान जी ने कहा कि भाई मुझे तो बनारस दुमराव में ही बहुत अच्छा लगता है शहनाई बजाना, तो इनके स्टूडेंट ने क्या कहा कि हम बनारस यानी बनारस जैसा एटमॉस्फेयर कहाँ ला देंगे, यूएसए में ला देंगे। बिस्मिल्लाह खान जी से कहा कि आप यूएसए में आइए और बच्चों को वहाँ सिखाइए। तब जब बिस्मिल्लाह खान जी ने कहा कि नहीं मुझे तो बनारस दुमराव में ही अच्छा लगता है, तो उनके स्टूडेंट ने कहा कि हम बिल्कुल बनारस जैसा एटमॉस्फेयर कहाँ ला देंगे, यूएसए में बना देंगे। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा। तब वो बिस्मिल्लाह खान जी उस बच्चे से कहते हैं कि क्या तुम गंगा रिवर को अपने यहाँ ला सकते हो, यानी ट्रांसपोर्ट करके, क्या कोई रास्ता बनाकर, ताकि गंगा नदी भी वहाँ पर बहने लगे। लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री। लेकिन वो कहते हैं कि भाई बिस्मिल्लाह खान जी, चाहे मैं विदेश में हूँ चाहे मैं भारत में हूँ, आई कीप अर्निंग टू बी हिंदुस्तान वाइल इन मुंबई। तो वो कह रहे हैं जब मैं मुंबई में रहता हूँ, देखो विदेश में रहते हैं तो उन्हें हिंदुस्तान की याद आती है, और वाइल इन मुंबई, और जब वो मुंबई में होते हैं आई थिंक ओनली बनारस, तो उन्हें केवल बनारस के गंगा नदी की याद आती है। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव। और जब वो बनारस में होते हैं तो वो किसको मिस करते हैं, डुमराव के मठ को याद करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब देखिए बताया जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खान जी का जो जीवन था वो किससे कंपेयर किया गया है, इज़ द एग्जाम्पल, एक उदाहरण है द रिच कल्चरल हेरिटेज की, हमारी ये भारतीय सभ्यता की है। वन डैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट द डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन एवरी नेचुरल प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। बताया जा रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी एक मुसलमान थे, और मुसलमान होने के बावजूद भी वो बनारस के विश्वनाथ टेम्पल में क्या करते थे, शहनाई वादन करते थे, यानी शहनाई को बजाया करते थे। मतलब मुस्लिम होने के बावजूद भी वो हिंदू मंदिर में शहनाई को बजाया करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट अवे ऑन 21 अगस्त 2006। अब देखिए बताया जा रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की मृत्यु जो थी वो 21 अगस्त 2006 में एट द एज ऑफ 90 यानी कि 90 साल की उम्र में हो गई। आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, और काफ़ी दिनों तक ये बीमार बने रहे। ही वॉज गिवन अ स्टेट फनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। अब देखिए एक जब इनकी मृत्यु हुई तो हमारे भारतीय सरकार ने क्या करा, इनके मृत्यु के होने पर एक दिन का शोक ग्रहण किया और एक दिन का अवकाश कर दिया, यानी कि शोक मनाने के लिए एक दिन अवकाश की घोषणा की गई कि हमारे सबसे प्रसिद्ध शहनाई वादक की मृत्यु हो गई है, जिस कारण से हम उनके शोक मनाना चाहते हैं, और उसके लिए वो एक दिन की अवकाश पूरे हिंदुस्तान में अवकाश मनाया गया। तो बच्चों यहीं पर ये इसकी स्टोरी थी। आई थिंक यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।